फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी चटपटी सी बातें करने वाली हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो उसके बारे में मैं आज आपसे कुछ बातें डिस्कस करूँगी। लाइफ में फ़िलहाल जो स्ट्रगल चल रही है उसके बारे में आपसे बात करूँगी। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो दिल की बातें हैं। आज मैं अपने दिल की बातें आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। यो तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं मैरिड हूँ। मेरी शादी को साल डेढ़ साल हो चुका है। जिनको नहीं भी पता होगा उनको तो मेरा ये इतना खतरनाक के कोकिला बहन वाला सिंदूर देख के पता लग ही रहा होगा कि मैं मैरिड हूँ। तो फ्रेंड्स, साल डेढ़ साल हो चुका है मेरी शादी को। जैसे कि हर लड़की सोचती है मतलब शादी से पहले कि मेरे ससुराल ऐसा हो, मेरे ससुराल में ये पर्सन होना चाहिए। सोचता है, हर किसी को शौक होता है अपना अपना। तो मुझे शुरू से ही था कि मेरे ससुर जी हों और मेरी देवरानी हो। देवरानी इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे जेठानी बनना है, मुझे रोब झाड़ना है, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि वहाँ पे मायके में दो ब्रदर ही हैं मेरे, मैं इकलौती सिस्टर थी। और उसके बाद जब भाभियाँ आई मेरी, तो मेरे को बड़ा शौक था भाभियों का भी कि हाँ मेरी भाभियाँ आएंगी, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं भाभियों के साथ बहनों की तरह रहूँगी। और परमात्मा की कृपा से मेरी दोनों ही जो भाभी हैं, मेरी दोनों ही बड़ी बहनों की तरह हैं, बहुत प्यार करती हैं मुझे। और हमारे बीच में बिल्कुल भी ऐसा नंद भाभी वाला कोई रिलेशन नहीं है। मुद्दे देखो, मुद्दे से मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मुझे यही था कि मेरी देवरानी होगी तो मैं उसके साथ बहनों की तरह रहूँगी और बड़े प्यार से रहेंगे हम लोग, हम बड़े प्यार से अपना घर चलाएंगे। तो इसलिए मुझे देवरानी का शौक़ है, अभी भी है। और इसके अलावा मुझे ससुर जी का बहुत शौक़ था, लेकिन मेरी बदकिस्मती लगा लो कि मेरे ससुर जी नहीं है इस दुनिया में। ऑलमोस्ट 10 साल उनको हो चुके हैं। वो उनको ब्रेन की थोड़ी प्रॉब्लम थी, ब्रेन हैमरेज हो गया था, तो वो एक्सपायर हो गए थे। तो इसलिए ससुर जी नहीं है साथ में, लेकिन ये है कि उनका आशीर्वाद हमेशा साथ में है। और बस यही मनोकामना करती हूँ मैं दिल से, वो जहाँ पे भी हों खुश रहे। तो ससुर जी काफ़ी जल्दी, हमारे काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे। तो उस वजह से कुछ जो काफ़ी छोटी ही एज में थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे उस समय। तो काफ़ी छोटे एज में ही मतलब कुछ के सिर पे घर की जिम्मेवारी आ गई थी। तो पूरे घर को संभालना और पूरे घर की देख रेख करना, दो बहनें हैं घर में, एक भाई है, मम्मी है, सबकी जिम्मेवारी अकेले सिर पे उठाना। जैसे कि आप सबको पता है कि हम उत्तराखंडी हैं, मैं उत्तराखंडी हूँ, कुछ भी उत्तराखंडी हैं। तो जैसे हमारे लिए होता है ना कि हम यहाँ से फ़ॉरेन चले गए, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ जाके सेटल हो गए। तो हम उत्तराखंडियों के लिए दिल्ली, पटियाला, पंजाब, जहाँ भी हम लोग बाहर, चंडीगढ़, जहाँ जहाँ हम बसे हुए हैं, ये फ़ॉरेन की तरह ही हैं। क्योंकि हम अपना देश छोड़ के वहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो इसलिए बाहर देश में आके, जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता, अनजान है सभी, तो वहाँ पे आप खुद स्टैंड ले रहे हो, अपनी फैमिली को खिला सक रहे हो, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है आज के टाइम में। तो कुच्चों के सिर पे बहुत छोटी उम्र से जिम्मेवारी शुरू से ही रही है। उसके बाद उनकी जो बड़ी बहन है, कुच्चों से बड़ी उनकी बहन है, एक सिस्टर, बड़ी नंद है जो मेरी, तो उनकी शादी कुच्चों ने खुद से करवाई, अपने सिर पे करवाई। मेरे ससुर जी काफ़ी टाइम पहले चले गए थे, उसके बाद ही दीदी की शादी हुई, तो कुच्चों ने करवाई थी प्रॉपर अपने सिर पे। उसके बाद अभी लास्ट ईयर हमारी जब शादी हुई, लास्ट ईयर, तो उसमें भी ऑब्वियसली घर में कोई बड़ा है नहीं है, तो कुच्चू ही है, तो उन्होंने ही सब कुछ किया था। अभी दो भाई बहन और रहते हैं, उनका भी आगे करेंगे। तो जो कुच्चू की लाइफ है वो काफ़ी, जहाँ पे कहते हैं कि इंजॉयमेंट करने वाली, जवानी का दौर चल रहा है, तो वैसा कुच्चू ने कुछ ऐसा इंजॉय खास नहीं किया, क्योंकि सिर पे जिम्मेवारी पड़ गई घर की और वो उसी जिम्मेवारी को निभाते निभाते रह गए। और अब शादी हो गई तो अब मैं और ऊपर से उनके सिर पे आके बैठ गई हूँ। तो बस कुछ ऐसी स्ट्रगल चल रही है कुच्चू की लाइफ में। अभी भी उनका आपके सामने ही है, कभी कहीं बाहर जाते हैं, कभी कहीं बाहर जाते हैं, घर पे बहुत कम होते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो खैर दिल्ली में है, लेकिन कब तक है पता नहीं, कब बाहर का ऑर्डर आ जाए और कब उन्हें जाना पड़े। अब मैं खुद की लाइफ़ की बात करूं, खुद की लाइफ़ की स्ट्रगल की बात करूं, तो मेरी लाइफ़ तो भाई बड़ी अजीब सी चल रही है शादी के बाद। शादी को साल डेढ़ साल हो चुका है, मैं घर पे ही बैठी हूँ, कुछ नहीं कर रही, कहीं नहीं जा रही। पहले स्टार्टिंग में मैंने कहा इनको कि मुझे जॉब करनी है, तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अभी 6 महीने रुक जाओ, नई बहू हो, है ना, तो उसके बाद कर लेना, 6 महीने आप भी रेस्ट कर लो। पहले भी तो आप जॉब भी करते थे। और जब मैं जॉब करती थी ना, मेरा मन बिल्कुल ऐसे उब गया था जॉब करके, तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ना। लेकिन जब मैं यहाँ आई और उसके बाद में महीने 2 महीने में मुझे ऐसा हो गया कि नहीं, मैं घर पे नहीं रह सकती, मुझे तो जॉब करनी है।
होता है ना थोड़ा सा माहौल चेंज होने के बाद। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब करनी है, मैं घर पे नहीं रह सकती। तो ये कह रहे 6 महीने रुक जाओ, उसके बाद कर लेना। मैंने कहा ठीक है। 6 महीने क्या रुकना था, उसके बाद कोरोना ही आ गया मार्च में। नवंबर में हमारी शादी हुई थी। तो बस उसके बाद लॉकडाउन तो सारा मेरा वहीं पटियाला में निकल गया। उसके बाद जब यहाँ आई तब भी कोरोना के खौफ में जी रहे थे सब लोग। उसके बाद कोरोना का दूसरा चरण आ गया और अभी तीसरा चरण आने की भी आसार बताए जा रहे हैं। तो इस कोरोना के चक्कर में मैं तो बिल्कुल घर में पैक हो गई। तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया था ना घर में रह रह के कि हाँ कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, कहीं भी एकदम से बंद हो गई हूँ, कुछ नहीं चल रहा ज़िंदगी में। तो एकदम से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में कह सकते हो, बहुत नेगेटिविटी भर गई थी एक टाइप से अंदर में कि हाँ कुछ नहीं हो रहा ज़िंदगी में यार, एकदम से ठप हो गई है। तो वहीं बड़े भैया हैं जो मेरे राकेश भाई, उन्होंने मुझे बोला कि तेरे में टैलेंट है, तू कर सकती है, तू पहले टिकटॉक पे भी करती थी और इतने फॉलोअर्स थे तेरे लाखों में, तो तू क्यों नहीं ट्राई कर रही यूट्यूब पे। तो मैंने कहा भैया पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पे कोई फैसिलिटी नहीं है, रिसेंटली कुछ भी नहीं है मेरे पे, स्टैंड नहीं है। अभी आप लोग कई बोलते हो कि दीदी सामने स्टैंड रख के वीडियो बनाओ, भाई कैसे बनाओ, स्टैंड नहीं है। स्टैंड नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं है मेरे पास, ट्राईपॉड नहीं है मेरे पास, माइक नहीं है। मेरे पास ढंग का फ़ोन नहीं है, ये सैमसंग का फ़ोन और इतना हैंग होता है ना, क्या बता दूँ। कितनी बार मेरे साथ हो चुका है, मेरी बनाई हुई वीडियोस, मेरी बनाई एडिट की हुई वीडियोस इवन इसमें से उड़ जाती हैं। तो मेरी जो लाइफ का स्ट्रगल है ये कुछ और ही लेवल का चल रहा है। और इसके अलावा जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें ससुराल वाले तो कोई इन्वॉल्व होते नहीं, वो कैमरे के सामने ही नहीं आना चाहते। मैंने पहले भी बताया था, उन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ भाई हम तुम्हें किसी भी तरीके से सपोर्ट करें या कुछ भी है। और ऐसा है कि मुझे चलो नहीं आप लोग वीडियो बना रहे हो कोई बात नहीं, मुझे शांति भी नहीं मिलती इस घर में कि मैं वीडियो बना सकूँ। मतलब ऐसा माहौल है कि 24 घंटे हल्ला ही पड़ता रहता है हमारे घर में, टीवी चलता रहता है इतनी ऊंची ऊंची। और ससुराल में सभी को ऊंची ऊंची बोलने की आदत है, सभी ऊंची ऊंची बोलते हैं यहाँ पे। कितनी बार होता है वीडियो बना रही हूँ, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं तो मुझे फिर रीशूट करनी पड़ती है वीडियो। और मेरे पास वीडियो बनाने के लिए सिर्फ घंटा 1.5 घंटा होता है। वो टाइम कौन सा होता है, जब मेरे सभी ससुराल वाले छत पे जाते हैं टहलने के लिए। या बाहर जाते हैं घर से, जब घर खाली होता है उस समय सिर्फ घंटा 1.5 घंटा होता है मेरे पास। फिर मैं फटाफट कैमरा ऑन करके जो मुझे बोलना है फटाफट फटाफट बोल देती हूँ, एडिट बाद में करती रहती हूँ आराम से। तो ये जो स्ट्रगल है ये लाइफ की, ये कुछ और ही लेवल की चल रही है। जहाँ पे कि जैसा मेरा मायके का ससुराल है उससे बिल्कुल ही अपोजिट जो यहाँ का माहौल है मेरे ससुराल का। तो मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रह रही हूँ, एडजस्ट कर पा रही हूँ जैसे भी है। चलो अभी करना ही है, हर एक का अपना अपना नेचर है, हर एक का नेचर सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ये है कि कुछ काफ़ी सपोर्टिव है, जितना कर सके वो मेरे लिए करते हैं। और मतलब मैं बस कुच्चू को लेकर ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे पति मिले। दिल्ली की गर्मी का ना सच में अलग ही लेवल चल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, इतना बुरा हाल है ना, पसीने की बूंदे, बुरा हाल, मूछें बन जाती हैं यार पसीनों से, मूछें। ये भी मेरी स्ट्रगल का एक हिस्सा ही है, जो मैं पंखा बंद करके कूलर बंद करके आपको वॉइस क्लियर आए इसलिए स्पेशल वीडियो बनाती हूँ अकेले में इस तरीके से बैठकर। सच में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार दिल्ली में। तो फ्रेंड्स जिस खुशी की मैं बात कर रही हूँ जो मेरी लाइफ में आ रही है, उसके लिए कुछ तो, अगर कुछ ना होते तो कुछ होता ही नहीं। और इसके अलावा मैं अपनी मायका फैमिली का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ, स्पेशली पापा का। पापा के बारे में ना ऐसे सोच के मतलब मन सा भर आता है मेरा। इतने प्यारे पापा हैं मेरे, मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। ये नहीं कि हाँ मेरे पापा हैं या हर लड़की की अटैचमेंट अपने पापा के साथ ज़्यादा होती है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पापा सच में मतलब इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मुझे जहाँ भी ज़रूरत हुई पापा को बस एक कॉल की और पापा मिनट में आ जाते थे। पहले जब शादी हुई हुई थी दिन में सुबह शाम 2 टाइम पापा का कॉल आता ही आता था, लेकिन अभी पापा काफ़ी बीमार हैं पिछले काफ़ी टाइम से। अभी थोड़ी सी उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की है, अभी जाना स्टार्ट कर दिया है ड्यूटी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी मेडिसिन चल रही है उनकी, उतनी प्रॉपर तरीके से बात नहीं करते। उनका मन ही नहीं करता किसी से भी बात करने का, ये नहीं कि मुझसे बात नहीं करते, वो किसी से भी बात नहीं करते, उनका मन ही नहीं करता बात करने का। इतनी ज़्यादा मतलब बात अगर करते भी हैं तो मम्मी को जैसे फ़ोन किया, मम्मी से बात हो रही है तो थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, बिट्टू ठीक है या जैसे भी है, और नहीं तो वो वाली बात नहीं है जो पहले थी। तो बस यही परमात्मा से मैं दुआ करती हूँ कि पापा फटाफट से जैसे पहले थे वैसे हो जाए, और जैसे पहले प्यार से इतनी बात करते थे, इतनी फ़िक्र थी, पापा को उतनी फ़िक्र नहीं है। पापा काफ़ी मतलब
ऐसे चिड़चिड़े से रहने लग गए हैं पहले से, तो बहुत ज़्यादा उनके स्वभाव में अब उनके इंटरनल उनको क्या प्रॉब्लम है, इतनी मेडिसिन चल रही हैं, वो तो किसी को नहीं पता वो क्या झेल रहे हैं अंदर से। ना वो बोलते हैं किसी को, ना एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन पापा ने मेरी हर जगह पे बहुत मदद की है, हर जगह पे, शुरू से ही लेकर अभी तक। मतलब कि मिनट में आ जाते थे मेरे पास कि हाँ बिट्टू बता क्या प्रॉब्लम है। एक बार तो क्या हुआ, जब शादी हुई थी ना, ऐसी आम का सीज़न, पिछली गर्मियों की बात है, बड़े बड़े आम नहीं होते जो किलो किलो 1.5 किलो के होते हैं, वो आम पापा घर पे लेके आए। जब खाने लगे तो खाते खाते रोने लग गए, कह रहे मेरे बिट्टू ने नहीं खाया होगा। चाहे मैं यहाँ लाख सुख में हूँ लाख दुख में हूँ, पापा की जो ममता होती है ना पिता वाली, मेरे बिट्टू ने नहीं खाया होगा कह रहे। वो आम देने के लिए स्पेशल वो पटियाला से दिल्ली आए थे मेरे लिए। तो आज मेरी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ आने वाली हैं, या जो भी कल मैं आपको बताऊंगी कि कल जो भी होने वाला है, जो भी हो रहा है, उसके लिए मैं पहले तो पापा का बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी कि पापा आप इतने प्यारे पापा हो मेरे, कि बस मैं ये चाहती हूँ कि हर जन्म मुझे आप मिलो, हर जन्म मुझे पापा के रूप में आप ही चाहिए। अब आप ये मेरी किस्मत लगा लो या कुछ भी लगा लो, मेरे पास दुनिया के बेस्ट पापा है, दुनिया की बेस्ट मम्मी है, दुनिया के बेस्ट भाई हैं, बेस्ट भाभियाँ हैं, बेस्ट पति हैं, सब कुछ बेस्ट है मेरे पास। मैं बहुत लड़ाकू हूँ, मैं ऐसे कहूँगी मैं बहुत अच्छी हूँ, इसलिए मेरे साथ सब बच्चे, मैं बहुत लड़ाकी हूँ, मैं सबके साथ लड़ती हूँ। लेकिन ये मेरी किस्मत है कि मेरे परिवार वाले इतने प्यारे हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, उसके बावजूद भी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा मेरे मायके वालों ने। जैसे हो वैसे ही रहना। लव यू ऑल। मैं वीडियो बनाते बनाते भावनाओं में बह गई थी। आपको पता ही है मैं कितनी बड़ी इमोशनल फूल हूँ। मेरा ग्रीश भी ना मुझे इतना डांटता है, इतनी गालियाँ देता है ना, कहता है या तो रो लिया कर या हंस लिया कर, दोनों काम एक साथ मत किया कर। मैं ऐसी बेवकूफ़ हूँ ना, मैं हंसती भी एक साथ हूँ, रोती भी एक साथ हूँ। मैं इक्वल करके रखती हूँ। नहीं सच में मेरे पापा वैसे बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्या कितनी तारीफ़ कर दूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है पापा की तारीफ़ के लिए। बेस्ट बेस्ट है बस वो मेरे लिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले पापा हैं मेरे। और इसके अलावा ऐसे है कि जैसे ये कुच्चू है, कुच्चू खुद बोलते हैं कि जैसे लाइफ में पापा नहीं है तो पापा की कमी कहीं ना कहीं खलती थी उनको भी। जब शादी हुई हमारी तो उसके बाद जैसे पापा के साथ बोलना चालना जैसे भी है, कई बार तो ऐसे होता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो पापा हमें नहीं बताते, मुझे नहीं बताते, घर पे किसी को नहीं बताते, कुच्चू को पता होता है। ये दोनों ये ससुर जमाई आपस में लगे रहते हैं। भगवान करे इनका प्यार ऐसा ही बना रहे, जैसे है वैसा ही रहे, और इनकी बॉन्डिंग ऐसी बनी रहे। मुझे भी देख के अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, कुच्चू को भी, कुच्चू कहता है कि हाँ मेरे को दोबारा मेरे पापा मिल गए। तो ये प्यार वाली बात है कि हाँ जिस रिश्ते में प्यार हो तो वो रिश्ता बहुत मजबूत होता है और काफ़ी लंबा चलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो लाइफ में मेरे न्यू होने वाला है वो क्या है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको बताऊंगी कल के व्लॉग में। कल का व्लॉग शूट करूंगी फिर आपको दिखाऊंगी, तो आप सब कल के व्लॉग की वेट करना। तब तक आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं ब्रेक के बाद कल को। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए। याहिए